गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 9th क्लास का हेरोन फार्मूला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज जो हेरोन फार्मूला है वो डेरिवेशन है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का है √100 s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको हम लोग प्रूव करेंगे। पहले इसके प्रूव करने के लिए हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ले कि हमको इसको प्रूव करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का मतलब होता है, पेरीमीटर का हिंदी जो होता है परिमाप। अब परिमाप जो होता है वो परिमाप का मतलब परिजोड़ माप, मतलब इसके बाहरी बाले की लंबाई यानी टोटल लेंथ ऑफ साइड्स। मतलब यहां से चलकर शुरू किया फिर वापस आके यहां गया तो टोटल जो योग होगा वही पेरीमीटर होता है। तो जैसे a प्लस बी प्लस सी, तो किसी भी ट्रायंगल का जो होता है वह क्या होता है, एस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, या ये कह सकते हैं कि 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, ये होता है। तो पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या है कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। पाइथागोरस क्या है पता है? ये राइट एंगल है, ये इसको बोलते हैं क्या, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जिसको h से निरूपित करते हैं। ये p हो गया, ये b हो गया, ये क्या होता है h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए इस फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आपको इतना हम लोग को चीज पता चल गया और हम अब थोड़ी क्यों इसकी जरूरत पड़ी इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ा बात कि ट्रायंगल जो होता है तीनों भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र होता है जिसको त्रिभुज बोलते हैं। तो भुजा जो साइड के दृष्टि से देखा जाता है तो ट्रायंगल को 3 भाग में बांटते हैं। एक हो गया क्या, तीनों भुजा जो होता है वो आपस में बराबर होता है। दूसरा क्या होता है, 2 भुजा आपस में बराबर होते हैं। तीसरा क्या होता है, कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल हो गया जिसमें तीनों भुजा बराबर होता है। जो दो है जिसको समबाहु बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, आइसोसेलेस जिसको समद्विबाहु बोलते हैं। तीसरा स्केलिन। तो ये जो और एक ये जो है जो हेरोन फार्मूला है ये सबके लिए वैलिड है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। मतलब आप किसी के लिए भी आप इसका यूज करेंगे तो एरिया जो निकलेगा वह सबके लिए बराबर होगा। और इसी से हम लोग जो हेरोन फार्मूला के माध्यम से ही इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना। तो इसका जो एरिया निकलेगा इसी के माध्यम से एरिया निकालेंगे, ठीक है। एक जो होता है जो जिसके बारे में हम लोग जानते हैं राइट ट्रायंगल के बारे में, इसका क्या होता है, इसका एरिया जो होता है वह एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। इसका हम लोग ऑलरेडी हम लोग जानते हैं एक चीज कि फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। एक बात ये याद रखना, ये चीज जो होता है हाइट होता है, हाइट जो होता है वही परपेंडिकुलर होता है, इस बात को याद रखना। एक जो है ये हाइपोटेन्यूज ये अलग चीज है, ये इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। इस बात को कभी कभी लोग कंफ्यूज करते हैं कि h जो है आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइट के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज के लिए, लेकिन ये जो है ना हाइपोटेन्यूज के लिए उपयोग नहीं करते हैं, कर्ण के लिए नहीं उपयोग करते हैं, ये लंब के लिए होते हैं जो 90 डिग्री होता है, जो हाइट होता है। ये हमें जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे है कि ये आपका सबके लिए है। अगर हाइट दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है तो आप किसी भी ट्रायंगल का हाइट आराम से एरिया निकाल सकते हैं। तो ये जो है हमको हेरोन फार्मूला में इसकी भी जरूरत पड़ेगी। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि एरिया ये हमको
पता होना चाहिए, बेस इंटू हाइट पता होना चाहिए, फिर उसके बाद पता होना चाहिए पाइथागोरस की जानकारी हमें होना चाहिए, पाइथागोरस का हमको जानकारी होना चाहिए, है ना, फार्मूला हमको पता होना चाहिए, ठीक है, जो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमको पता होना चाहिए। इससे तो हम लोग 3 फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर हमको निकालना पड़ेगा पी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमको बी स्क्वायर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। अब बी जब हटेगा तो रूट अंदर चढ़ जाएगा। ये ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त है। तो ये सारे चीजों से अब हम लोग हीरोइन का फॉर्मूला निकालते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम लोग हीरोइन फार्मूला निकालते हैं। देखिए एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया जिसका एक साइड क्या है, ए है, दूसरा साइड बी है और तीसरा साइड सी है। ऐसे तो कभी आप ये सोचिए इसका एरिया कभी निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। क्योंकि नहीं एरिया नहीं निकला, क्योंकि हाइट ही नहीं है। हाइट जो होता है वो हमेशा हम क्या बोले, परपेंडिकुलर होना चाहिए, और जो 90 डिग्री होता है वही होता है। तो ये तो कभी हो ही नहीं पा रहा है, तो इससे तो एरिया कभी नहीं निकलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको एक 90 डिग्री ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये किसी भी यहां से हम ड्रॉ कर दिए। अब यहां क्या है ना, अब इसको थोड़ा नामांकन करते हैं, ए बी सी। कंफ्यूज नहीं होना है, ये स्मॉल है ये कैपिटल है, दोनों अलग चीज होता है। ये पॉइंट है और ये साइड का मेजरमेंट है, ठीक है। इसमें आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब जो इसको हमने डी मान लिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं ना, लेट डी बराबर क्या हो गया, एक्स यूनिट ले लीजिए या मीटर ले लीजिए, है ना। अब जो लेना इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट इकाई भी ले सकते हैं। अब चलिए यहां से हमने एक्स ले लिया, कहां तक, डी तक। तो यानी क्या हो गया, ये मेरा बी डी बराबर मेरा क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए डीसी यानी डीसी हो गया या सी डी हो गया, जो भी हो गया, ये क्या हो जाएगा आप। अब देखिए ये टोटल मेरा यहां से यहां तक क्या है, बी। तो इतना दूर मेरा क्या हो जाएगा, डी सी डी, ये हो जाएगा मेरा क्या है, बी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस एक्स यूनिट हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है हमको। और एडी जो है वो जस्ट का जस्ट है। चलिए अब हम इसके माध्यम से, अब ये तो जान रहे हैं कि राइट ट्रायंगल है। जब राइट ट्रायंगल है तो हम लोग पाइथागोरस का फार्मूला उपयोग करेंगे। अब हम लोग बाय यूजिंग पाइथागोरस फार्मूला का उपयोग कर रहे हैं, है ना। चलिए तो क्या ये मेरा क्या है, ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, पहले हम ए बी स्क्वायर का निकालते हैं। ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हमको क्या निकालना है, एडी। ये हमको पता है, ये पता है, तो हमको एडी नहीं ना पता है, तो हम एडी निकाल लेते हैं। तो एडी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, ये ए बी स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं, तो ए बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर मेरा क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या दिया है, बी डी क्या है, एक्स स्क्वायर हो गया। यहां तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब चलिए अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, एडीसी। ये कौन सा ट्रायंगल का हम उपयोग किए, ट्रायंगल हम लोग उपयोग किए एडीबी। इन ट्रायंगल यहां लिख देते हैं हम, इन ट्रायंगल एडीबी, एडीबी, ठीक है। अब हम लोग इन ट्रायंगल क्या करते हैं, इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी। अब इसमें भी हमको क्या निकालना है, इसका एसी का निकालिए, एसी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, डीसी स्क्वायर। तो एडी हमको निकालना है, यहां भी एडी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर, अब प्लस एसी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, डीसी स्क्वायर होगा। एसी स्क्वायर मेरा दिया हुआ है क्या, एसी क्या दिया हुआ है, सी, छोटा सी है, ठीक है। इस बात को याद रखना, ये छोटा सी है ना, ये पॉइंट है और ये साइड्स है, इस बात को हमेशा याद रखना है। तो ये सी है, तो सी स्क्वायर
अब माइनस डी सी क्या है, डी सी मेरा क्या है, ये मेरा हो गया कितना, ये टोटल भी है तो ये मेरा क्या हो जाएगा b माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा b माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए बात को समझना यहाँ जरूरी है क्योंकि इक्वेशन 1 भी AD का मान आ गया, इक्वेशन इसमें और ये इन ट्रायंगल AD में भी मेरा मान आया और इन ट्रायंगल ADC में भी मान आया। तो इस तरह मेरा AD का मान दोनों में सेम है क्योंकि दोनों के लिए तो कॉमन ही है ना, ये दोनों के लिए कॉमन है। तो हम दोनों इक्वेशन को बराबर कर सकते हैं आराम से। तो हम ये दोनों इक्वेशन को अब बराबर करेंगे। चलिए अब हम लोग इक्वेशन, तो पहला इक्वेशन में मेरा क्या था, ए स्क्वायर माइनस क्या था, एक्स स्क्वायर था। और दूसरा इक्वेशन तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ देख ही रहे हैं क्या है, सी स्क्वायर माइनस क्या है, बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, सी स्क्वायर जस्ट का तस रहेगा और इसको तोड़ दीजिए। तो ये इसको कौन फॉर्म में तोड़ेंगे, हम लोग ऑलरेडी पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए माइनस बी है। तो यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ ए क्या है, बी है और बी क्या है, एक्स है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा आपको बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 2bx अब प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अब रफ कर दे रहे हैं। चलिए अब ये क्या हो जाएगा मेरा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2bx अब प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा। अब ये देखिए ये प्लस है और ये देखिए ये माइनस बी हो गया और माइनस प्लस हो गया और ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। देखिए ये छोटा छोटा मिस्टेक जो होता है दिक्कत हो जाता है। देखिए माइनस है, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई है तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। चलिए अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब देखिए क्या है, अब एक काम करते हैं, ये एक्स स्क्वायर देखिए दोनों का सेम है ना, तो या तो उधर ले जाइए या इधर ले जाइए, दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम माइनस माइनस इसको यहीं पर खत्म कर देते हैं क्योंकि दोनों सेम है। इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अब माइनस एक्स स्क्वायर मिलकर 0 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया बराबर क्या हो गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bx। अब हम इस पार्ट को इधर लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bx बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम इसको इधर ले जाते हैं, प्लस 2bx को रहने देते हैं, इसको इधर जाते हैं तो 2bx इधर रह गया और ये हो गया ए स्क्वायर, ये क्या हो इधर जाएगा तो क्या हो माइनस सी स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर और यही हो जाएगा ये स्क्वायर हो गया, माइनस इधर जाएगा तो ये प्लस इधर है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो गया। अब देखिए एक्स का मान निकालिएगा तो क्या आएगा, एक्स का मान निकालिएगा तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2b। हमारा एक्स का मान आया इतना, इसको हम लोग को इतना एक्स का मान आया। ठीक है, अब एक्स का मान ये आया तो हम शुरू में जो मान रखे थे उसमें हम लोग डाल देंगे। शुरू में मेरा क्या था, अब किसी एक में भी डाल सकते हैं। जो शुरू में हम लोग AD का मान निकाले थे, शुरू में हम लोग का क्या था AD स्क्वायर बराबर आया था तो क्या आया था AB स्क्वायर माइनस क्या था AB स्क्वायर माइनस था BD स्क्वायर। चलिए ये मेरा शुरू में क्या निकाले थे, AD स्क्वायर बराबर क्या था AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर था। तो ये मेरा क्या था, AB मेरा क्या था A स्क्वायर, अब BD मेरा क्या था एक्स स्क्वायर। ये x में हम लोग क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। ठीक है, इसलिए इस बात को हम लोग को याद रखना है। ठीक है, हम लोग इसी का मान रखते हैं। चलिए अब इसको हम लोग रफ करते हैं। चलिए मेरा क्या था AD स्क्वायर बराबर मेरा क्या था A स्क्वायर माइनस क्या था एक्स स्क्वायर।
चलिए अब हम लोग x का मान रखते थे। x का मान क्या है, देखिए हमेशा इसको ब्रैकेट में, जब बड़ा संख्या हो तो उसको ब्रैकेट में लेते हैं। क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई क्या था 2b, यही था ना मेरा x का मान, और इसका क्या था स्क्वायर था। अब चलिए अब इसको तोड़िए तो a स्क्वायर हो गया, ये माइनस हो गया, और ये क्या हो जाए a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, आई क्या हो गया 4b स्क्वायर। ठीक है, अब 4b स्क्वायर, अब देखिए ये, अब ये क्या होगा, फ्रैक्शन का ये सब्सट्रैक्शन होगा। अब यहाँ ये देख रहे हैं, अब ये दोनों का एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या है होल स्क्वायर, है ना। अब चलिए अब इसको क्या करते हैं हम, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 2ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अब माइनस a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये लिख सकते हैं बटा 4b स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं, एक मल्टीप्लाई में कर देते हैं 4b स्क्वायर, इसको करते हैं 2, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस, अब मेरा ऑलरेडी हम लोग को पता है एक फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी इंटू क्या होता है a माइनस बी होता है। देखिए तो ये फार्मूला इस पर निर्भर हो रहा है, ये a हो गया ये b है, देख रहे हैं दोनों का स्क्वायर है ना, तो ये दोनों उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म को पर इसको तोड़ेंगे। अब हम लोग इसको जस्ट इसी चीज़ों को हम लोग ने यहाँ पर उतारा है। अब देखिए इसको हम a प्लस बी में कन्वर्ट करें तो 2ab प्लस ये प्लस लिए तो ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ये फॉर्म हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा नीचे हम लिख दे रहे हैं, दूसरा हो जाएगा ये, इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दे, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी हम ब्रैकेट ले लिए। ठीक है, अब इसको रफ कर दे रहे हैं। अब देखिए पूरे को हम एक बार लिख देते हैं, क्या हो गया 1/4 बी स्क्वायर क्या हो गया 2ab। ठीक है, प्लस को तोड़ देते हैं, प्लस a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, एक ये हो गया। ठीक है, अब देखिए 1/4 बी स्क्वायर, अब देखिए ये हो गया, इसको और इसको एक साथ कर देते हैं तो क्या हो गया, लिख सकते हैं a स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, अब माइनस सी स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये पहले इधर है तो इसको लिखते हैं सी स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और क्या लिख सकते हैं हम प्लस 2ab। यहाँ तक हमको लगता है कि दिक्कत नहीं होगा, जस्ट खाली बस पदों को चेंज किए हैं, अरेंज किए हैं हम लोग, क्योंकि 2 + 3 और 3 + 2 एक ही होता है, तो हम लोग जोड़ में पद को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब देखिए ये जो फॉर्म बन रहा है और ये देखिए ये, इसको एक बार और करते हैं तो 1/4 बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ देखिए सी स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस क्या होगा 2ab। ठीक है, अब यहाँ तक हमको लगता है अच्छी, कि माइनस कॉमन ले लिए तो सब क्या हो गया माइनस में हो गया। अब ये देखिए फॉर्म बन रहा है, ये कौन सा फॉर्म बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या बन रहा है सी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है,
ए डी स्क्वायर निकालना है, क्या हो गया, अब इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी में इसको तोड़ेंगे तो क्या आया, ए प्लस बी प्लस क्या हो गया सी, एक ये हो गया, दूसरा क्या होगा ए प्लस बी, ठीक है, माइनस सी। यहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं। इसमें इसका क्या हो जाएगा हम लोग को सी, ठीक है, और क्या हो जाएगा प्लस ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, इसको मजली ब्रैकेट ले लेते हैं, सी माइनस ब्रैकेट ए माइनस बी। ये प्लस में था और जब माइनस था तो हम लोग ब्रैकेट ले लिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, इसको अलग लिखते हैं, ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी, इसको ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया सी प्लस ए माइनस बी, ये भी ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसको तोड़ते हैं तो ये हो गया सी माइनस ए प्लस बी, इसको अब हटा देते हैं। ये यहाँ तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको समझना होगा, समझना क्या होगा कि अब हम लोग ने चर्चा किया था 2s बराबर क्या होता है, पेरीमीटर के बारे में बताया था, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो क्या हो गया 2s बराबर क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये समझना, ये हम लोग समझ रहे हैं ये चीज को, बस वही चीज का उपयोग करेंगे यहाँ पर। चलिए देखिए, इसको कर रहे हैं हम लोग, ये मेरा 4/b स्क्वायर, ये मेरा छूट गया था, 4/b स्क्वायर, 4/b स्क्वायर, ये क्या हो गया 2s हो गया। अच्छा ये देखिए, इसको अभी रहने देते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी अब प्लस सी एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं। एक घटा दिए और एक पहले से घटा हुआ था, इसको ये लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर कर रहे हैं c प्लस ए, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें b जोड़ देते हैं और b एक घटा देते हैं, तो b माइनस बी पहले से था। और यहाँ पर एक और है c माइनस ए प्लस बी, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि c है ही b है ही, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, b प्लस सी, ठीक है। इसमें भी हम लोग a जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं, ये तो है ही, ठीक है। अब देखिए 4b स्क्वायर, और ये देखिए इसको हम क्या बोले थे, 2s बराबर क्या बोले थे, a प्लस बी प्लस सी, ही ना बोले थे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2s, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं 2s माइनस क्या लिख सकते हैं 2c, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2s माइनस 2b, और इसको क्या लिख सकते हैं 2s माइनस 2a। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं 1/4b स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 2s इंटू 2s माइनस 2c इंटू 2s माइनस 2b इंटू 2s माइनस 2a। अब देखिए सब में दो दो कॉमन है, सबको दो दो ले लेते हैं, हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4b स्क्वायर, और हम क्या दो को कॉमन ले, दो कॉमन ले लिए इधर s, इस यहाँ भी दो कॉमन है तो यहाँ लिख दिए s माइनस सी, यहाँ भी दो कॉमन है यहाँ भी दो ले लिए s माइनस बी, यहाँ भी दो कॉमन है तो यहाँ भी ले लिए s माइनस ए, ठीक है। 1/4b स्क्वायर, और देखिए अब 2 2 4 8 16 यानी 16 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 16, और s तो है ही s, और क्या हो गया s माइनस ए, s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, ठीक है। अब देखिए ये इससे कट गया, तो ये हो गया 4, यानी हो गया 4b स्क्वायर, ये क्या हो जाए s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, ठीक है। अब ad स्क्वायर था, ठीक है। अब ad बराबर क्या हो जाएगा, ad जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो रूट जब चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 4/b स्क्वायर
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 2/b हो जाएगा और ये हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ तक हम लोग का एडी का मान आ गया। ठीक है, अब हमको देखिए, अब इस त्रिभुज का हमको एरिया निकालना है। तो इस त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए क्या होगा, त्रिभुज का एरिया, अब निकालिए एरिया। त्रिभुज ए बी सी, यहाँ लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या होगा, 1/2, बेस मेरा कौन सा है, BC है, तो इसको BC लिख सकते हैं, और परपेंडिकुलर कौन है, AD है। ठीक है, अब चलिए यहाँ तक हम लोग को पता है, अब इस जगह पर हम लोग मान रख देते हैं। ठीक है, तो मेरा बेस मेरा यहाँ क्या था, बेस मेरा यहाँ B था, तो 1/2 इंटू क्या था, B, और AD जो है ये हमको क्या है, AD हमको जो मान आया था उस मान को हमको वहाँ पर क्या करना है, पुट करना है। चलिए अब यह मान रख पुट कर देते हैं और रिजल्ट आ जाएगा। इसको रहने दिए क्योंकि AD ऑलरेडी हम लोग को ये आ गया है, इसलिए रहने दिए कि आप लोग को कंफ्यूजन न रहे। अब क्या होगा, यही चीज़ हमको यहाँ रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये तो हम लोग का था ही 1/2 इंटू B इंटू AD। 1/2 B तो है ही पता, AD के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2/B और रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखिए B से B कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट गया, तो ये रिजल्ट आया क्या, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हम लोग को क्या निकालना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस तरह हम लोग किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। इसको हम रेड से हाईलाइटेड कर दें। यहाँ तक हमको लगता है कि अच्छे तरह से समझ गए होंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।